रामचरित्र सुनो या हनुमान चरित्र सुनो, पर कथा सुनेंगे तो कथा सुन सुन कर कान पकेंगे। जब बार बार सुनोगे किसी के बारे में तो स्वभाव बस आंखें देखने को तड़पेंगी। जो प्रेम होता है वो ऐसे ही होता है। किसी के बारे में सुनो, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं, कहाँ के हैं, बिहार के हैं, कहाँ रहते, रामनगर में रहते, अच्छा हम भी यही पास में रहते, चलो देख ले, तो देखने का मन करेगा। अब जब एक बार देख लोगे और राम जी को देख लोगे या उनके किसी दास को देख लोगे, आहा जितने सुने थे उससे कहीं ज्यादा बढ़िया है, अब तो मन कर रहा इनकी ही बात करो, तो अपने आप उनकी ही बातें करने लगोगे। जब उनकी ही बातें करने लगोगे तो विचार भी राम जी के ही मन में आने लगेंगे। तो राम जी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम साधन भगवान की कथा है, सत्संग है, पर सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के मिलने वाला नहीं है। तो भैया राम की कृपा तो पाई जा सकती है, पर किसी राम जी के प्यारे की कृपा हो जाए तो राम जी की कृपा हो जाएगी। ऐसे समझो, सरकार कोई भी योजना लागू करती है तो वो डायरेक्ट ग्राम पंचायत को सूचित नहीं करती। प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना लागू करेंगे तो वो पहले केंद्रीय मंत्रियों को बताएंगे, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्रियों को बताएंगे, राज्य मंत्री विधायकों को बताएंगे, विधायक फिर सरपंचों को बताएंगे, फिर सरपंच पंचों को बताएंगे, फिर गांव के पंच उसको गांव में जाकर के लागू करेंगे। उसी प्रकार बड़ा सर्वोत्तम उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। कोई राम जी का प्यारा, कोई राम जी का भगत हमारा अपना बन जाएगा तो भैया हमारी बात डायरेक्ट भले ही राम जी तक ना पहुंच पाए, पर गुरुदेवों के माध्यम से, उन संत के माध्यम से हमारी पुकार राम जी तक पहुंच जाएगी। और जब उन पर राम जी की कृपा होगी तो हम पर भी हो जाएगी। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो, भागवत जी में एक बड़ी प्यारी कथा है, गज की और ग्राह की। हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, हाथी रोने लगा, आंखों में आंसू भरे। मगरमच्छ की हाथी की लड़ाई हुई, गज की और ग्राह। हाथी को पानी में वह मगरमच्छ खींचने लगा। परिवार वालों से मदद मांगी, कुछ लोगों ने मदद दी। जब बाद में पता लगा इनका बचना मुश्किल है तो परिवार वाले भाग गए। जब जाने लगे तो हाथी ने पूछा कहां जा रहे हो? परिवार वाले बोले अब तुम्हें तो मरना ही है, तुम्हारे चक्कर में हमारे बाल बच्चे क्यों भूखे मर जाएं। अब हाथी की आंखों में और आंसू आ गए। जिस परिवार के लिए पूरा जीवन दिया वो परिवार एक दिन नहीं दे रहा। और सच भी यही है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बुरे समय पे तो कोई किसी का नहीं होता। हाथी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। रोते रोते उसे अंत में यही विचार आया कि जिसने पूरी दुनिया की मदद की, क्यों ना हम उसी परमात्मा को पुकारें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों ना उसी ब्रह्म को पुकारें, क्यों ना उन्हीं भगवान को पुकारें। भैया राम जी को पुकारा, स्तुति की, भगवान गरुड़ पर बैठ करके मदद करने हाथी की आए, पर देखा कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ये डूब जाएगा। तो ऊपर से ही भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया। पर किसी ने भगवान से पूछा, महाराज आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने। आपको पुकारा किसने? बोले हाथी ने। तो धीरे से व्यक्ति ने कहा, महाराज सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? जब बुलाया हाथी ने, आए हाथी को बचाने,
फिर सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का आपने क्यों किया? भगवान ने भी बड़ा प्यारा गजब का जवाब दिया। पता है क्या जवाब दिया? भगवान बोले भैया जो हमारा भगत है उसका तो कल्याण होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेगा हम उसका पहले कल्याण कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। तो राम जी की कृपा कैसे होगी? राम जी के भगत से। अब राम जी का भगत कौन है? आहा, राम जी का भक्त कौन है? सबसे बड़ा कौन है राम जी का भगत? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज राम जी के सबसे बड़े भगत हैं। मेरे पागलों, बिहार के लोगों, हम तुम्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम राम जी के चरण ना पकड़ पाए, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हनुमान जी भी मिल जाएंगे और हनुमान जी के चक्कर में राम जी भी प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब भैया ये तय हो गया कि हनुमान जी की कृपा से राम जी मिलेंगे, पर हनुमान जी कैसे मिलेंगे? सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी रागे राम। हनुमान जी महाराज ने राम जी को राम नाम जप करके पाया। हम लोग हनुमान जी को कैसे पा सकते हैं? भाव से। भगवान कहते भी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। ज्यादातर लोग, अब हम ये नहीं कह रहे कि तुम लोग भी ऐसे ही हो, ना ना ना, ज्यादातर लोग मिठाई चढ़ा देते हो, कहते हैं लो हमने तो भगवान को भोग खवा दिया, लो हमने तो प्रसाद दे दिया, अब हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो 1.25 किलो मिठाई चढ़ा दिए हैं, हम तो 1 किलो लड्डू खवा दिए हैं हनुमान जी को, अब हमारे सब पाप मिट गए। ठटरी के बरे। कहीं लड्डू चढ़ाने से पाप मिटते हैं, कहीं मिठाई चढ़ाने से पाप मिटते हैं? क्या हनुमान जी तुम्हारी मिठाई के भूखे बैठे? क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे बैठे? क्या हनुमान जी तुम्हारे नारियल के भूखे बैठे? अरे हमारे हनुमान जी प्रसाद के भूखे नहीं हैं, हमारे हनुमान जी तो प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से इनको भजेगा वही हनुमान जी को पाएगा। प्रेम के भूखे हैं हनुमान जी, भाव के भूखे हैं। भाव से तुम हनुमान जी को भजोगे सो पा जाओगे। भाव प्रबल हो गए, संकल्प दृढ़ हो गए तो राम जी को आना ही पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा? जोर से बोलो।